कि कौन मांग रहा है सुरक्षा और नहीं मिली सुरक्षा तो हड़ताल की है चेतावनी। राजस्व सेवा संघ और राजस्व उप निरीक्षक सेवा संघ अपने सहकर्मी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव पर जानलेवा हमले से गुस्से में है। दोनों संघों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पर्याप्त सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई तो वे हड़ताल करेंगे। रांची में राजस्व कर्मचारी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मार दी है। 2 दिन पहले रातों में उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनकी हालत गंभीर है। इस घटना से झारखंड राज्य राजस्व सेवा संघ और झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ आक्रोशित है। दोनों संघ के पदाधिकारी और सदस्यों की बैठक सर्वे मैदान कचहरी चौक के पास हुई। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव पर हमले के लिए भूमि माफियाओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। घटना की निंदा की गई और सरकार से अंचल गार्ड की नियुक्ति जल्द करने की मांग की गई। इसी मुद्दा को लेकर आज हम लोग बैठक किए हैं रांची जिला का, और हम लोग निर्णय लिए हैं कि जब तक हम राजस्व कर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और अंचल गार्ड का व्यवस्था नहीं किया जाएगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे। आए दिनों इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और भूमि माफिया बार बार थ्रेटनिंग देते हैं और इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस संबंध में कई बार संघ ने भी सरकार को अवगत कराया है, लेकिन सरकार इस पर कोई अमल नहीं करती है। इस बैठक में संघ की कई पुरानी मांगों को भी दोहराया गया और सरकार से उन्हें पूरा करने की मांग की गई। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव पर हमले से अंचलों में काम करने वाले अंचलाधिकारी से लेकर अंचल निरीक्षक और अन्य संबंधित कर्मचारी दहशत में हैं। दोनों संघों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार किया जाए और इसके साथ ही संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी तय कर ली है। सरकार के समक्ष राज्य सरकार को यह मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी राजस्व कर्मी हैं, चाहे राजस्व उप निरीक्षक से लेकर सीओ तक, सबको सुरक्षा प्रदान किया जाए। अंचल में अंचल गार्ड की व्यवस्था की जाए। आज जितने भी राजस्व कर्मी फील्ड में काम करते हैं सबको 100% सुरक्षा प्रदान किया जाए। और सत्य प्रकाश जी के साथ जो घटना घटी है उसमें सभी राजस्व कर्मी और हमारे झारखंड राजस्व सेवा संघ बहुत दुखी हैं और आक्रोशित हैं, और जो राजस्व निरीक्षक संघ निर्णय लेगा उसके साथ हम शामिल हैं। संघ ने अपने सहकर्मी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के बेहतर इलाज के लिए सरकार से मुकम्मल इंतजाम करने का भी आग्रह किया है। साथ ही सभी सदस्यों ने आपस में सहयोग राशि इकट्ठा कर रांची से बाहर ले जाकर बेहतर इलाज कराने का भी प्रयास किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव पर हमला किया गया है और उसको लेकर दोनों संघों की बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार से मांग है कि सुरक्षा नहीं तो हड़ताल। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए न्यूज रूम से, सीधे उनका रुख करेंगे। राजेश, जिस तरह से सत्य प्रकाश श्रीवास्तव को गोली मारी गई, जाहिर तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए पुलिस को जल्द से जल्द, इसमें कोई बहस नहीं है। मगर जिस तरह से सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल की चेतावनी, ये कहां तक जायज है? पुलिसिया कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए संघ को शायद? देखिए, जो दोनों संघ हैं उनकी यह एक कॉमन मांग नहीं है। ये तो तात्कालिक हिसाब से आप देखें कि एक ज़रूरत हुई है जिसके कारण से ये लोग आक्रोशित हैं, लेकिन ये इनकी जो मांगे हैं, अंचल गार्ड की मांग काफ़ी पुरानी है। अब झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की भी ये मांग है क्योंकि उन्हीं के अधिकारी अंचलों में काम करते हैं। और जहाँ तक जो कर्मी होते हैं, जो नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज होते हैं, वो जैसे उप निरीक्षक हों, सर्किल इंस्पेक्टर हों या राजस्व कर्मचारी हों, ये सभी लोग सर्किल ऑफिस में काम करते हैं। अलग अलग पद पर इनकी जिम्मेवारी होती, ये फील्ड में रहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि जमीन से संबंधित विवाद झारखंड में कितने हैं और दिन ब दिन हम लोग इसका खुलासा करते जा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से मिली भगत रहती होगी या कहीं कोई दबाव रहता होगा जिन कारण से ये अधिकारी हों या कर्मी कुछ गलत करने के लिए मजबूर होते हैं। तो कहीं जब मजबूरी कहीं आती है और कानून को थोड़ा ताक पर रख के काम करने की व्यवस्था आ जाती है, तो ऐसे में कोई भी स्वार्थी तत्व कहीं न कहीं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अगर स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो इसका बदला लेने की
कोशिश करता है। तो साफ तौर पर यहाँ पर आज कहा गया है, आज जो आपात बैठक बुलाई गई है कि सत्यप्रकाश श्रीवास्तव पर जो गोली चली है उनकी चिंताजनक स्थिति है, उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा जा रहा है, मेडिकल में वो भर्ती है। लेकिन स्थिति ऐसी क्यों उत्पन्न हो रही है, कहीं न कहीं भूमि माफिया इसके पीछे लगे रहते हैं, कहीं कोई संघ को किसी प्रकार के इनपुट रहे होंगे जिस कारण से ये बातें कही जा रही है। लेकिन अंचल गार्ड की बात जहां तक बात है, ये पुरानी मांगे हैं और जो एक मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय होते हैं जमीन से जुड़े हुए। तो ऐसे में जो अलग अलग पक्षकार होते हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने हित साधने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कई आपराधिक घटनाएं आप देखें तो आज जमीन से जुड़ी आपराधिक घटनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन हड़ताल करने की धमकी इन्होंने चरणबद्ध तरीके से दी है। लेकिन अभी जो मामला हुआ है सत्यप्रकाश श्रीवास्तव को, इसको लेकर कल ये लोग काला बिल्ला लगाएंगे। ये भी मांग है कि इनका इलाज अच्छी तरह से कराया जाए, इसके अलावे तत्काल अंचल गार्ड की व्यवस्था की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और चरणबद्ध आंदोलन की इन्होंने धमकी दी है। तो कल बिल्ला लगाएंगे, फिर 16-17 को ये लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, 18 को मुराबादी में बापू की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह करेंगे। ऐसे ही इन्होंने कहा है कि अंततः अगर सरकार नहीं जागी और सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है तो एक ही रास्ता बचता है, वो हड़ताल का है और ये लोग हड़ताल करेंगे। चूंकि ये लोग अंचलों में काम करते हैं तो ऐसे में अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो इनके जो द्वारा कार्य निष्पादित होते हैं तो वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो सरकार भी चिंता करनी चाहिए क्योंकि इनकी सुरक्षा जरूरी है। फिलहाल इन्होंने चरणबद्ध आंदोलन की धमकी दी है, लास्ट जो स्टेप होगा वो हड़ताल का होगा। शारिक राजेश, जिस तरह से आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि इनकी मांगे जो है वो जायज है क्योंकि भू माफियाओं के चंगुल में भी ये रहते हैं और जमीन से संबंधित काम करते हैं, तो जाहिर तौर पर जान का खतरा है और एक उदाहरण की तरह सत्यप्रकाश पर हमला ये सामने रख रहे हैं, तो सुरक्षा की जो मांग है वो जायज मालूम हो पड़ती है। राजेश, जो सवाल है कि अगर जिस तरह से चरणबद्ध आंदोलन की बात ये कर रहे हैं, अगर संभवतः अगर सरकार इनकी बात मान लेती है तो ये आंदोलन से पीछे हट जाएंगे, हड़ताल से पीछे हट जाएंगे, मगर काला बिल्ला लगाएंगे, फिर उपवास करेंगे और उसके बाद हड़ताल पर अगर चले जाते हैं तो काफी काम जो कार्य जो है वो बाधित हो सकते हैं। बिल्कुल बाधित हो सकते हैं। इन लोग इनका संघ पहले भी हड़ताल पर गया है अपनी मांगों को लेकर। ऐसा नहीं कि ये मांगे जो है आज की है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनकी पुरानी मांगे हैं, कई तरह की मांगे हैं। यहाँ तक कि सीआई के प्रमोशन की भी मांग थी, जो अभी भी वो एक डिमांड है जिसमें प्रमोशन तो दे दिया गया लेकिन उनकी पोस्टिंग सीआई के पद पर ही की गई, जबकि व्यवस्था है कि सीओ के पद पर सीआई को प्रमोट करना है और सरकार ने ये कर भी दिया है लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही। ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर ये लोग आंदोलन पहले भी किए हैं, लंबा आंदोलन इनका खिंचा है, इनकी हड़ताल काफी लंबी रही है। फिर निगोशिएट करके जो है गवर्नमेंट की ओर से इन्हें समझाया गया कि चरणबद्ध तरीके से या एक काल क्रम में इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अब जैसे कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं, अंचल गार्ड की बात है तो अंचल गार्ड चूंकि झारखंड में बहुत सारे अंचल हैं, 264 अंचल हैं, तो ऐसे में ये इन अंचलों में अंचल गार्ड की व्यवस्था करना एक सरकार के लिए बड़ा विषय होगा क्योंकि ये एक अलग फोर्स होगा, डेडिकेटेड फोर्स होगा जो अंचलों में प्रतिनियुक्त होंगे। तो ये पॉलिसी मैटर है, तो इस पर निर्णय सरकार लेगी तो बड़े स्तर पर इसका निर्णय हो सकता है। इसके अलावे जो सुरक्षा की बातें, मान लीजिए सर्किल ऑफिस के आसपास जिस प्रकार से लोग आते हैं, बेहिचक अंदर चले जाते हैं और कोई दबाव डालते हैं, तो इनके पास क्या है, एक प्रोटेक्शन एक्ट भी इनकी मांग रही है। आप देखें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने भी ऐसी मांग की थी कि जो इन्हें रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया जाए कि ये जो निर्णय देते हैं म्यूटेशन के संबंध में तो उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, इसलिए ये प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते रहे हैं। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है कि और इनकी मांगे जो सुरक्षा को लेकर वो जायज मालूम पड़ती है। राजेश, उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इनके मसलों पर भी गंभीरता दिखाए। बहुत शुक्रिया राजेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ